इमरान खान की टिकटॉक पर बढ़ती मकबूलियत की वजह से टिकटॉक को बंद होने का खतरा। जी हां, इमरान खान ने टिकटॉक पर ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है। इतने कम वक्त में टिकटॉक पर पूरी दुनिया में दुनिया की किसी भी सेलिब्रिटी ने आज तक इतनी ज्यादा रेटिंग, इतनी ज्यादा व्यूवरशिप और इतनी ज्यादा फॉलोअरशिप हासिल नहीं की। इमरान खान ने महज 36 घंटों में 3 मिलियन यानी 30 लाख फॉलोअर्स हासिल किए और अब उनकी तादाद 4 मिलियन यानी 40 लाख तक पहुंच चुकी है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन बल्कि इंटरनेशनल जो मीडिया है वो अब इस पर रिपोर्ट्स छाप रहा है और बता रहा है कि ये एक ग्लोबल रिकॉर्ड बन चुका है। अब टिकटॉक इस व्यूवरशिप की वजह से, इस मकबूलियत की वजह से बहुत ज्यादा खुश हुई है, क्योंकि टिकटॉक की जो मकबूलियत है उसमें एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि कमी आ रही थी। लेकिन अब जब से इमरान खान टिकटॉक पर आए हैं तो टिकटॉक की रीच में, उनकी व्यूवरशिप में और उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, क्योंकि हर तरफ डिस्कस क्या हो रहा है, टिकटॉक, इमरान खान टिकटॉक। और इस वजह से करोड़ों लोग जो हैं वो टिकटॉक को विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो टिकटॉक पर आ रही है। तो इससे यकीनन टिकटॉक को अरबों नहीं तो करोड़ों का फायदा जरूर हुआ है। लेकिन इस सारे फायदे और मकबूलियत के साथ साथ टिकटॉक को अब एक खतरा, उनको एक खतरे का शिकार हो गए हैं। और वो खतरा क्या है? टिकटॉक की मैनेजमेंट को अब ये बाखबर जराए इस पर बता रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस पर इसको डिस्कस भी कर रहा है। टिकटॉक की जो मैनेजमेंट है अब उसको खतरा पड़ गया है कि कहीं पाकिस्तान में टिकटॉक को बंद ना कर दिया जाए। जी हां, अब ये खतरा उन्हें क्यों पड़ा है? क्योंकि आप देखेंगे इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जिसका आप जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, आप उस पर नाम नहीं ले सकते। उनकी तस्वीर चलाना एक जुर्म के तौर पर करार दिया जाता है। अब उनको डिस्कस नहीं किया जाता, उनका नाम नहीं लिया जाता, उनकी तस्वीर आप नहीं चला सकते। ARY ने चलाई थी, आपको याद होगा, तो ब्लर करके चलाई थी। तो एक ऐसा शख्स जिसको यहां का मीडिया नहीं दिखा रहा, जैसे को वो दहशतगर्द हो, और सोशल मीडिया पर भी जो एक कैंप के साथी हैं वो इमरान खान को डिस्कस करना नहीं पसंद करते, उनके खिलाफ नेगेटिव चीजें करते हैं। तो अब एक ऐसा शख्स जिसको रोकने की कोशिश की गई थी, जिसको दबाने की कोशिश की गई थी, जिसकी रीच को कम करने की कोशिश की गई थी, जिसको अपने ऑडियंस से, अपने फॉलोअर से कट ऑफ करने की कोशिश की गई थी कि वो अपने फॉलोअर से, अपने वोटर से, अपने लोगों से कम्युनिकेट ना कर सके, उस शख्स को टिकटॉक ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। टिकटॉक ने इमरान खान की रसाई करोड़ों लोगों तक करा दिया। आपने देखा कि उनकी पहली वीडियो को 200 मिलियन लोगों ने उनको वॉच किया। तो इमरान खान की रसाई टिकटॉक के जरिए करोड़ों लोगों तक हो चुकी है। अपने फॉलोअर जो उनको पसंद करते हैं, अब उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो टिकटॉक पर इमरान खान तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो टिकटॉक की मैनेजमेंट को अब ये खतरा पड़ गया है कि कहीं हुकूमत इस बढ़ती मकबूलियत की वजह से, कि वो शख्स जिसको वो रोकना चाह रहे हैं, अब टिकटॉक उसको बढ़ावा दे रही है, उसको बड़ा सेलिब्रिटी बना रही है, उसको लोगों तक रसाई पहुंचा रही है, तो कहीं इस खदशे की वजह से टिकटॉक को बंद ना कर दिया जाए। और ये उनका खदशा बिल्कुल खाम ख्याली में नहीं है या हवा में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में आपको पता है टिकटॉक बंद हो चुकी है और इसलिए टिकटॉक को इसको लाइट नहीं ले रहा कि ये को बाकी मुल्कों में नहीं, जहां पर कभी बंद ही नहीं हुई। पाकिस्तान में ये पहले कई मरतबा बैन हो चुकी है और जब ये पहले बैन हुई थी तो और दोबारा बहाल हुई तो टिकटॉक एक नई पॉलिसी लेकर आया था ताकि आइंदा कभी ऐसा कोई खतरा ना हो। जैसे यूट्यूब चल रही है, फेसबुक चल रही है, ट्विटर चल रहा है, तो महज टिकटॉक को ही क्यों बैन किया जाता है? तो टिकटॉक एक नई पॉलिसी लेकर आया था और वो पॉलिसी क्या थी कि हुकूमत के या बड़े जो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें। मिसाल आप ले लें PSL की। आपको याद होगा कि अभी जो रिसेंट PSL गुजरा है उसमें सबसे बड़े जो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स था वो टिकटॉक था। बहुत ज्यादा एड्स वहां पर टिकटॉक के चलते थे, जिसकी वजह से करोड़ों फंड दिए थे उन्होंने PSL को। अब PSL में फंड करने का मतलब यह है कि आप एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी मनी वाइट है और आप किसी इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह टिकटॉक ने हुकूमत के साथ और बाकी इदारों के साथ अपने रवाबित बढ़ाए और अपने आप को एक लीगल चीजों के अंदर लेकर आया और इस तरह उसने इस चीज को इंश्योर किया कि कभी वो दोबारा पाकिस्तान में बैन ना हो। जाहिर बात है अरबों का फायदा होता है टिकटॉक को, पाकिस्तान में करोड़ों लोग यूज करते हैं टिकटॉक को, तो ये उनके लिए अरबों का नुकसान होगा अगर टिकटॉक को बंद किया जाए। और ना सिर्फ टिकटॉक को होगा बल्कि हमारे जो अगर बिलफर्ज आगे हुकूमत प्रोसीड करती है और इस खदशे को, क्योंकि आप देखें
ये जो मकबूलियत है इसको आप लाइट ना लें, ये एक इलेक्शन सर्वे है। इस फॉलोअरशिप ने, इमरान खान की इस फॉलोअरशिप में बताया है कि इमरान खान अब किस बला का नाम बन चुका है, इमरान खान की मकबूलियत किस मिराज तक पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा ट्विटर पर मुख्तलिफ लोग पोल्स कंडक्ट कर रहे होते हैं कि आप किस जमात को वोट देंगे। दरअसल अब वो जो एक सर्वे किया जाता था लोगों में, अब उसका सबसे मुअस्सर और इफेक्टिव वे जो है वो ये सोशल मीडिया एप्स बन चुकी हैं। अब से पहले ट्विटर बड़ा मुअस्सर था, और अब ये जो टिकटॉक आई है, इमरान खान ने वहां पर अपना अकाउंट बनाया तो, और उनको ये जो व्यूअरशिप मिली है, ये एक तरह का सर्वे है कि इमरान खान को कौन लोग, उनकी मकबूलियत कितनी है, लोग उनको किस हद तक पसंद कर रहे हैं। तो इससे आप नतीजा निकालें कि अब इतने लोग जिस शख्स को पसंद कर रहे हो, तो जब वो इलेक्शन में जाएगा तो उसको किस हद तक वोट पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इस तरह एक ओपिनियन बन रही है इमरान खान के लिए, पहले से मकबूल इमरान खान मजीद मकबूल हो रहा है। तो अगर हुकूमत आगे प्रोसीड करती है, क्योंकि हर तरह से उन्हें नुकसान ही हो रहा है, तो ना सिर्फ टिकटॉक को नुकसान होगा, बल्कि हमारे जो टिकटॉकर भाई जो कि लाखों करोड़ों रुपए यहां से कमा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को स्टार बनाया टिकटॉक ने, उनके लिए ये बड़ा नुकसानदेह होगा। अब देखें कि हमारे ये टिकटॉक स्टार जो हैं वो अब पूरी दुनिया घूमते हैं, वहां पर ब्रांडिंग अपनी करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो अगर ये बैन होती है तो उनके लिए बड़ा खतरा होगा। तो ये तो हो गई एक बात। अब मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या ये जेन्युइन है या फेक है, कि इतने कम वक्त में, चूंकि आज से पहले तो टिकटॉक पर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या ये जो व्यूअरशिप आई है ये जेन्युइन है या फेक है। अब इस पर टिकटॉक ने एक तो ये बताया कि वो हैरान तो बहुत हुए हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जिसने ये वाला रिकॉर्ड अचीव किया हो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये एक जेन्युइन और कोई फेक चीज नहीं है, ये जो फॉलोअरशिप आ रही है इमरान खान को, ये जेन्युइन है। ठीक हो गया। अब अगर हम उनके स्टेटमेंट एक तरफ और हम अगर लॉजिकली चीजों को देखें, अब मैं आप देखें कि पीएमएलएन का अकाउंट है, काफी अरसे से ऑफिशियल उनका अकाउंट है, उस पर टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं, 64 के, यानी 64,000। और इमरान खान ने 1 घंटे में 85,000 फॉलोअर्स लिए हैं, जो अगर उनकी एवरेज निकाली जाए तो, और इनका कई अरसे से है और उसके 64,000 फॉलोअर हैं। पीपल्स पार्टी का इनके 1.5 लाख के करीब है, और अभी जो इस्तेहकाम पार्टी बनाई है अलीम खान और जहांगीर तरीन ने, उनके 3,000 हैं। तो अगर आप जायजा लें कि पीएमएलएन एक इतनी बड़ी जमात जो कि हुकूमत में है और अरबों खरबों के इनके एसेट्स हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अरबों खरबों के इनके एसेट्स हैं, इस्तेहकाम पार्टी इनमें अरबपति बिलियनर्स शामिल हैं, तो मुझे बताएं कि अगर इमरान खान एक बंदा जो कि ऑपोजिशन में है, जिसको सब लोग छोड़कर जा रहे हैं, जिसके अपने कोई एसेट्स नहीं है, जिनकी अपनी कोई मिल्स नहीं है, जिसके अरबों का कोई नेटवर्थ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छा वो फेक ले रहा है, लेकिन आप लोग जिनके पास हुकूमती मशीनरी है, अरबों खरबों रुपया है, तो आप फेक नहीं ले सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या ऐसा ना करते? क्या अगर उनको करोड़ों रुपया भी लगाना पड़ जाए फॉलोअर लेने के लिए और व्यूअरशिप लेने के लिए, तो क्या उनके लिए ये कोई मुश्किल बात होगी? तो अगर इनके अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ सके, हुकूमती मशीनरी होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, टिकटॉक से ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो अगर इनके अपने नहीं बढ़ सके, तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि कोई ऐसी कोई फेक चीज नहीं होती कि आप कोई लाखों में अपनी व्यूअरशिप या लाखों में अपने फॉलोअर्स ले लें। तो इनके ये अपने अकाउंट्स इस बात की खुद दलील हैं कि भाई यहां पर जो भी होता है जेन्युइन होता है, और ऊपर से टिकटॉक की जो स्टेटमेंट है वो भी आ गई है। अब जब से इमरान खान जो है वो टिकटॉक पर आए हैं, तो जो तमाम बड़ी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और अब ये टिकटॉक भी आ गया है, तो इन तमाम पर इमरान खान की डोमिनेंस है। सब पर बतौर पाकिस्तानी वो सबसे ज्यादा फॉलोअर ले रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप ले रहे हैं। अभी टिकटॉक पर अब जैसे 4 मिलियन हो गए हैं, और जो जन्नत मिर्जा है उसके 22 मिलियन है, तो उसको क्रॉस करते हुए इमरान खान को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और जन्नत मिर्जा और इमरान खान का वैसे क्या आपस में कंपैरिजन बनता है। बहरहाल अब तमाम एप्लीकेशंस पर वो बतौर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा, और यूट्यूब पर भी आप देख लें सबसे ज्यादा उनकी व्यूअरशिप है, सबसे ज्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जो हैं वो इस वक्त बनकर सामने आए हैं। तो दरअसल बात क्या है? बात नाजरीन ये है कि इमरान खान एक ब्रांड है। इमरान खान एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि उस ब्रांड को
अब बिखरना और तोड़ना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल ब्रांड्स आए हैं, फातिमा जिन्ना से लेकर और बाकी बहुत सारे नाम हैं, तो उन ब्रांड्स को तोड़ा गया, लेकिन इमरान खान एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि उनको तोड़ना अब पूरी जोर लगाया जा रहा है, लेकिन उनको तोड़ा नहीं जा रहा, उनको मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है। और टिकटॉक पर इमरान खान की ये व्यूवरशिप भी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड कौन है, वो इमरान खान है। और उसको तोड़ने के लिए सब एकजुट हो गए हैं, यकसू हो गए हैं, लेकिन उसको तोड़ नहीं पा रहे। और अभी इमरान खान से भी टिकटॉक का सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था, उनकी ये व्यूवरशिप और फॉलोअरशिप का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि ये एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। तो मैंने ये चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय से जरूर आगाह करें कि ये फेक हैं या जेन्युइन है, और टिकटॉक के बंद होने का जो उनकी मैनेजमेंट को खतरा है, इस दोनों पर आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।